नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के क्लास में। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि बहुपद का घात क्या होता है और बहुपद का गुणांक किसे कहते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बहुपद किसे कहते हैं। तो सबसे पहले एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। उसके बाद मैं ये दो इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट को आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर बहुपद क्या होता है। एक या एक से अधिक पदों वाले बीज व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। बीज व्यंजक का मतलब होता है जिसमें चर, अचर और साथ में प्लस, माइनस, गुना, भाग, ये तीनों को हम लोग मिक्सअप करके क्या करते हैं, बीज व्यंजक तैयार करते हैं। ठीक है, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। तो यहां पर हम लोग ध्यान देंगे, एक या एक से अधिक पदों वाले बीज व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ठीक है, बीज व्यंजक का मतलब हो गया x + 4। तो यहां पर एक चर है, ये अचर है और ये गणितीय संक्रिया है यानी कि प्लस है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बीज व्यंजक बनाते हैं। तो वैसे बीज व्यंजक, ठीक है, जिसका चर का घात पूर्ण संख्या होता है। एक बार मैं डेफिनेशन फिर से रिपीट करता हूं, एक या एक से अधिक पदों वाले बीज व्यंजक को बहुपद कहते हैं, जहां पर एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि आपका चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये इंफिनिटी तक चलेगा, तो ये पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 2x + 4। तो यहां पर ये क्या है, 2 हमारा क्या है, एक अचर है, ये चर है और ये चर का घात 1 है। यहां पर चर का घात 2 है, तो ये भी क्या होगा, बहुपद होगा। यहां पर चर का घात 2 है, ये बहुपद है। यहां पर xy, ठीक है, इसका घात 1, इसका घात 1। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये एक पद है और ये दूसरा पद है। ठीक है, अब यहां पर x का घात 1 और y का घात 1, यानी कि इसका चर का घात तो 2 हो गया और 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो जहां पर भी आपको बहुपद में चर का घात पूर्ण संख्या मिलता है, तो आपको समझ जाना है कि वो मेरा क्या होगा, बहुपद होगा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन मेरा बहुपद नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये भी आपका बहुपद है, क्योंकि यहां पर चर का घात 1 है, 1 है। ठीक है, अब यहां पर चर का घात हो गया 2, लेकिन इस जगह पर x हम लोग का क्या है, हर में है। ठीक है, और इसको हमको अंश में करना होगा, तो ये हो जाएगा x का पावर -1। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला ये है कि a टू द पावर -m = 1/a टू द पावर m। अगर a का घात माइनस में है तो इसको हम लोग प्लस में हर के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर 1/x ऐसे है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x का पावर -1, क्योंकि यहाँ पर x क्या है, -1 के रूप में है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर x 1 के रूप में है, इसलिए ये -1 के रूप में होगा। तो जहां पर भी आपको चर का घात माइनस में दिखता है वो बहुपद नहीं होता है, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पर t का घात 1 है और ये जो √t है, तो यहाँ पर t का पावर हो जाएगा 1/2। तो मैंने आपको क्या बोला कि चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर 1/2 पूर्ण संख्या में नहीं आ रहा है, यानी कि जहां पर भी हमारा रूट दिख जाएगा तो समझ जाना है कि वो बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सा बहुपद है, क्योंकि इसका घात 1, यहाँ पर भी घात 1, यहाँ पर भी घात 1, यहाँ पर भी घात 1। ठीक है, तो हमको सिर्फ क्या करना है, देखना है कि चर का घात पूर्ण संख्या होता है कि नहीं होता है। और अगर आप इस फॉर्मूले को समझ जाते हो तो ना सिर्फ आप बहुपद को पहचान सकते हो, आप बहुपद का घात क्या होता है और बहुपद का गुणांक क्या होता है, ये सिर्फ आपके लिए चुटकी बजाने के समान हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा है पद। ठीक है, इस फॉर्मूला को आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, एक अचर, चर और चर का घात है पूर्ण संख्या। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूं 2x² + 2y²। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान दोगे तो आपको क्या दिखेगा, एक अचर दिखेगा। ठीक है, एक चर दिखता है और चर का घात एक पूर्ण संख्या है, तो ये हमारा बहुपद होगा। ठीक है, यहां पर भी एक अचर दिखता है, एक चर दिखता है और यहाँ पर इसका घात क्या है, पूर्ण संख्या है। अब अगर आपके इधर यहाँ पर लिखा हुआ है -2
y का पावर -5। तो यहां पर एक अचर है, ठीक है। अचर क्या होता है? वास्तविक संख्याएं होती है, जितने भी नंबर होते हैं वे अचर होते हैं। y हो गया, ठीक है। और यहाँ पर y का घात क्या है? -5। तो ये -5 क्या है? पूर्ण संख्या तो नहीं होगा, तो ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको बहुपद का घात और बहुपद का गुणांक भी बताएगा। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट वाला बात ये है कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं, ठीक है, मैं इसको मिटा करके यहाँ पर लिखता हूं -4xyz का स्क्वायर, तो ये आपका एक पद है। क्यों एक पद है? क्योंकि यहां पर एक अचर हो गया। अब यहां पर चर के लिए ये नहीं बोला गया कि आपको सिर्फ एक चर लिखना है, तो यहां पर मैंने x y z 3 वैरायटी का चर लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर इसका घात क्या है? तो x का घात 1, y का घात 1 और z का घात 2। तो क्योंकि ये कंप्लीट एक पद है इसलिए इसका घात हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर x का घात क्या है? 1 है। अच्छा, अब यहां पर ध्यान, एक हम आपको नया चीज बताते हैं। ये एक पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर जो 4 लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर ये जो 4 लिखा हुआ है ये भी तो पद है, तो ये तो इस फॉर्म में नहीं है। तो अभी मैं इसको इस फॉर्म में कैसे बनाता हूं? मैं लिखूंगा 4x का पावर 0। हम लोग जानते हैं a का पावर 0 इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है। a का पावर 0 इज इक्वल टू होता है 1, तो यहाँ पर x का पावर 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और 4 को 1 से गुना करेंगे तो आएगा 4। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखता हूँ -17, तो ये भी आपका एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं x का, यहाँ पर हम लोग y का पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी संख्याएं हैं वो क्या है? अपने में एक बहुपद है। तो क्योंकि ये अचर है तो इसका नाम रखा जाएगा अचर बहुपद। आपका क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन अचर बहुपद है? तो वैसे बहुपद जिसमें चर का घात 0 होता है। याद रखिएगा, जिसमें चर का घात क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर जो चर का घात है, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं चर का घात बराबर 0, ठीक है। तो ये आपका अचर बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी अचर बहुपद है। अब एक चीज और, अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूं ये 0, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूं 0, तो क्या ये 0 अचर बहुपद है? तो आंसर आएगा हाँ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x का पावर 0 और इसका मान 0 होगा, तो ये तो अचर बहुपद हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि 0x का पावर 6, तब भी तो मान 0 आ रहा है, या फिर 0x का पावर 11, तब भी तो मान 0 आ रहा है। मैंने आपको क्या बताया? अचर बहुपद उसे कहते हैं जिसमें चर का घात 0 होता है, लेकिन यहाँ पर तो चर का घात 0 नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में आप याद रखिएगा कि वैसा बहुपद जिसमें अचर पद 0 होता है, ये 0 के कारण यहाँ पर 0 आ रहा है, ना कि यहाँ पर x का पावर के कारण। तो इस तरह का सिर्फ एकमात्र बहुपद है और इसको कहते हैं हम लोग शून्य बहुपद। क्या बहुपद? शून्य बहुपद। तो एक और आपको नया नाम मैंने बता दिया, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं 0 से, ठीक है। तो दो चीज ध्यान दीजिएगा, अगर x का घात 0 हो गया तो हो जाएगा अचर बहुपद, और अगर अचर पद 0 हो जाए, अचर पद 0 हो जाए तो ये हो जाएगा शून्य बहुपद, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग सीखेंगे कि बहुपद का घात और बहुपद का गुणांक किसे कहा जाता है। तो आपका जो क्लास 9th और क्लास 10th का जो चैप्टर है उसमें आपको बेसिकली पढ़ना है एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले बहुपद कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पर लिखूं, ठीक है, मैं यहां पर लिखता हूं, ठीक है, इस जगह पर लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर लिखता हूं 2x² प्लस 4xy माइनस z। तो यहां पर ये जो पद लिखा हुआ है, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ठीक है, इन सारे टर्म में ये वाला फॉर्मूला सेटिस्फाई करेगा। कैसे? अचर पद, ठीक है, चर का घात पूर्ण संख्या, अचर पद चर का घात क्या है? पूर्ण संख्या। अचर पद यहाँ पर कुछ नहीं, एक खुद से लिख सकते हैं, और यहाँ पर घात
1, ठीक है। तो ये सारा क्या है, बहुपद है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि चर का वैरायटी 3 टाइप का है, x, y, z। तो इसको हम लोग बोलेंगे 3 चर वाले बहुपद, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एक चर वाला बहुपद, ये भी एक चर वाला, ये 1 2, ठीक है। यहाँ पर हमको वैरायटी देख रहा है, x है और y। ये हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक चर वाला क्या होता है और 3 चर 2 चर वाला क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला, आपको क्लास 9th और क्लास 10th का जो चैप्टर है उसमें एक चर वाला बहुपद के बारे में अच्छे से पढ़ना है। तो हमने जितना भी एग्जाम्पल लिया वो एक चर वाला है। अगर यहाँ पर x है तो सारा टर्म x के रूप में, x है तो सारा टर्म x के रूप में, t लिया हुआ है तो देखिए सारा टर्म t के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बहुपद का घात क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुपद का घात क्या है, ये जो आपका चर का घात, ये जो पूर्ण संख्या है यही होता है बहुपद का घात, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है चर का अधिकतम घात। चर का अधिकतम घात क्या होता है, बहुपद का घात होता है। जैसे यहाँ पर x, यहाँ पर तो एक ही चर है, चर का अधिकतम घात कितना है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा घात 2। अब यहाँ पर देखिए x का घात 3, x का घात 1 और यहाँ पर खुद से लिख सकते हैं x का घात 0, ठीक है। हमने अभी समझ चुका है अचर बहुपद किसे कहते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर x का घात 3 है, x का घात 1 है, x का घात 0 है, तो हम क्या बोलेंगे, बहुपद का घात क्या है। तो बहुपद का घात क्या होता है, चर का अधिकतम घात। चर का अधिकतम घात बहुपद का घात होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अधिकतम घात कितना है 3, तो यही हो जाएगा आपका बहुपद का घात। यहाँ पर t का पावर 2, t का पावर 5, t का पावर 1, तो ये 5 हो जाएगा बहुपद का घात। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो जहां पर भी आपको चर का सबसे ज्यादा घात मिलता है तो समझ जाइएगा वो क्या है, बहुपद का घात है। अब हम लोग एक और इंपॉर्टेंट वाला टर्म सीखते हैं और वो है बहुपद का गुणांक, ठीक है। बहुपद का गुणांक तो आपको मैंने पहले ही बोला, ये फॉर्मूला आपको सारा कुछ बताएगा। तो गुणांक होता है ये अचर, चर के साथ जो गुणा के रूप में अचर होता है वही होता है गुणांक। जैसे ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुपद है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बोला ना एक या एक से अधिक पद, तो एक पद है तो ये भी बहुपद होगा। अब यहाँ पर ये जो चर के साथ गुणा के रूप में है ये हो गया गुणांक। किसका गुणांक, ए स्क्वायर के साथ गुणा में है तो ए स्क्वायर का गुणांक कितना है 4। आपके क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा, इस बहुपद को लिख दिया जाएगा और बोलेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो हम लिखेंगे 2। आपको बोलेगा x का गुणांक कितना है, तो हम लोग लिखेंगे -4। यहाँ पर साइन को नहीं छोड़ना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 2, x का गुणांक तो -4। अच्छा ये 9 है, अगर बोल देता x का पावर 0 का गुणांक तो हम लोग लिख देते 9, ठीक है। यहाँ पर बोलेगा y स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर तो कोई अचर पद नहीं है, हम लोग खुद से एक 1 यहाँ पर लिख देंगे और ये हो जाएगा -1। अच्छा y का गुणांक 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बहुत ही आसानी से बहुपद का गुणांक और बहुपद का घात सीख लिया। एक बार 1 मिनट का रिकैप कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बहुपद को सीखा कि एक या एक से अधिक पद वाले बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं, जहां पर चर का घात क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला, एक अचर चर और चर का घात पूर्ण संख्या हो गया, मतलब वो बहुपद बन गया। ये पद का फॉर्मूला याद रखिएगा, लेकिन एक पद भी रहता तब भी बहुपद बोलते हैं, 2 3 4 वो बहुपद कहलाता है। जितना भी आपको टर्म दिख जाए इस रूप में समझ जाइए वो बहुपद है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका ये सारे बहुपद हो गए। अब यहाँ पर हमको एक दुविधा मिला कि x का घात पूर्ण संख्या नहीं था तो ये बहुपद नहीं हुआ। यहाँ पर भी t का घात क्या था, पूर्ण संख्या नहीं था। देखिए ये टोटल बहुपद है, तो किसी एक पद में भी हमको कमी मिल जाता है या वो इस चीज को सेटिस्फाई नहीं करता है तो बहुपद नहीं कहला सकता है। तो आप इस फॉर्मूला को अच्छे से याद करिए, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने बहुपद को सीखा। हमने एक चीज और देखा कि अगर चर का घात 0 हो गया है तो वो कहलाएगा अचर बहुपद, क्योंकि फिर से हमको अचर मिल जाएगा, ठीक है। कहीं पर लिखा हुआ है मान लीजिए -17
टी का पावर 0, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा -17, क्योंकि टी का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, टी हो जाएगा अचर बहुपद। ठीक है, क्वेश्चन आता है वह कौन सा बहुपद है जिसमें x का घात 0 होता है, तो हम लोग बोलेंगे अचर बहुपद। अगर अचर पद ही 0 हो जाए, जैसे इस कंडीशन में x का पावर 0 भी तब भी वही आ रहा है, 6 रख रहे हैं तब भी वही आ रहा है, 11 रख रहे हैं तब भी वही आ रहा है, तो इस तरह का एकमात्र बहुपद है जिसको हम लोग 0 से डिनोट करते हैं, और वो है शून्य बहुपद। इसके बाद हमने बहुपद सीखा, बहुपद का घात सीखा। ठीक है, बहुपद का घात क्या होता है, तो जो भी चर का अधिकतम मान होता है, चर का अधिकतम घात होता है, उसको हम लोग कहते हैं बहुपद का घात। ठीक है, जैसे यहाँ पर घात 2 है तो ये हो गया। ठीक है, अच्छा एक ही पद रहता है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको 2 पद 3 पद मिल जाए तो वहां पर हम लोग चर का अधिकतम घात देखते हैं। जैसे यहाँ पर 3 था, 1 था, 0 था, तो हमने लिखा 3, यहाँ पर हो गया 5। अगर क्वेश्चन आएगा इसमें आपको बताना है चर का अधिकतम घात कितना है, तो आप देखोगे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, तो आप समझ जाओगे यहाँ पर घात क्या होगा 5। अगर आपको बोलेगा इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है, गुणांक क्या है, ये जो अचर पद है वो गुणांक, चर के साथ जो गुणा के रूप में होता है वो गुणांक होता है। ठीक है, अगर ऐसे भी लिखा हुआ है तो इसका घात 1 और ये हो गया इसका गुणांक। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो इस जगह ध्यान दीजिएगा 2x²। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई बोले x² का गुणांक, तो 2x² के साथ जो गुना में उसको हम लोग गुणांक बोलते हैं, सिंपल है। अगर आपको बोला जाएगा x का पावर 5 का गुणांक बताइए, आप बोलेगा -1। तो इस तरीके से हमने बहुपद चैप्टर के बहुत अच्छे बेसिक्स को सीख लिया है। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बहुपद का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, बहुपद को कैसे हम लोग बांट सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।